press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं हूं मोना डिसोजा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की संक्षिप्त खबर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में गुरुवार को हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान सरकार और वहां की मीडिया का शर्मनाक चेहरा फिर एक बार सामने आया है। आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 42 जवान शहीद हुए थे। पाक मीडिया और पाकिस्तान के अखबार द नेशन ने इस हमले को फ्रीडम फाइटर द्वारा किए गए हमला बताया है, तो वहीं द डाउन ने इसको लेकर एक छोटी सी खबर भी प्रकाशित नहीं की। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के बाद भारत सरकार ने कड़े शब्दों में हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा उससे छीन लिया है। साथ ही सेना को खुली आज़ादी दे दी है कि वो अपने हिसाब से आतंकियों और उन्हें संरक्षण देने वालों से निपट सके। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। इस समय बड़ी आर्थिक बहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को ये भी लगता है वो ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है, उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं वो तबाही देखते चले हैं, और हमने जो रास्ता अख्तियार किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश, ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। कई बड़ों देशों ने बहुत ही सख्त शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की, भारत को समर्थन की भावना जताई है। मैं उन सभी देशों का आभारी हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी मानवतावादी शक्तियों को एक होकर के लड़ना ही होगा। मानवतावादी शक्तियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। आतंक से लड़ने के लिए जब सभी देश एक मत, एक स्वर, एक दिशा से चलेंगे तो आतंकवाद कुछ पल से ज्यादा नहीं टिक सकता है। साथियों, पुलवामा हमले के बाद अभी मनस्थिति और माहौल दुख के साथ आक्रोश से भरा हुआ है। ऐसे हमलों का देश डटकर मुकाबला करेगा। यह देश रुकने वाला नहीं है। हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राण की आहुति दी है और देश के लिए मर मिटने वाला हर शहीद दो सपनों के लिए जिंदगी लगाता है। पहला, देश की सुरक्षा, दूसरा
देश की समृद्धि की। मैं सभी वीर शहीदों को, उनकी आत्मा को नमन करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए मैं फिर एक बार विश्वास जताता हूं कि जिन दो सपनों को लेकर के उन्होंने जीवन को आहूत किया है, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जीवन का पल पल खपा देंगे। समृद्धि के रास्ते को भी हम और अधिक गति दे करके, विकास के रास्ते को और अधिक ताकत दे करके हमारे इन वीर शहीदों की आत्मा को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। पुलवामा हमले के बाद पूरा देश अपने शहीद वीर जवानों के बलिदान का बदला लेने के लिए आक्रोशित है, तो वहीं शहीद वीर जवानों के परिजनों ने भी सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की है, ताकि आतंकिस्तान के आकाओं को करारा जवाब देते हुए उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। संजय सिंह ये मेरे सामने छोटे का बड़ा हुआ है और मेरे सामने ही वो 1996 में मेरे को बोल कर गए की भैया मैं जा रहा हूँ भरती के लिए। आम्हाला आनंद वाटला तो एक CRPF मध्ये जेव्हा भरती हमको खुशी हुई जब वो नौकरी पर लगा, और अभी 10 तारीख को ही वो यहाँ से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए निकले। और जो ये हमला हुआ है ये बहुत बुरी बात है, और ये हमले में उसका जो अंतकाल हुआ है इसका हमें बहुत बुरा लगता है, और इस हमले का भारत सरकार ने जरूर बदला लेना चाहिए। हमारे भारत देश के ऊपर जो बहुत बड़ी आपत्ति आई, जिसमें लगभग 40 के लगभग जवान शहीद हुए हैं, उसमें हमारे महाविद्यालय के माजी विद्यार्थी और हमारे दोस्त जो मेरे क्लासमेट रहे हैं, NCC में हम दोनों साथ में थे, संजय सिंह, विक्रम सिंह दीक्षित, ये भी उसमें शहीद हुए हैं, जिन्होंने हमारे साथ में NCC करते हुए मुझे बहुत ही करीब से उनके साथ में रहने का मौका मिला, जो स्वभाव से बहुत ही कोमल थे, लेकिन उतने ही डिसिप्लिन के कड़े थे, और NCC में रहते हुए भी वह पूरा देश के लिए हम कुछ तो भी कर गुजरना चाहते हैं, ऐसा उनका ध्येय था। और उसी तरह से उन्होंने महाविद्यालयीन विद्यार्थी का जीवन जो था हमारे साथ में, मैं जहाँ तक जानता हूँ वहाँ तक वो पूरे डिसिप्लिन के चाहते थे और हसतमुख थे, और ऐसी हमेशा उनका मानना था कि हम देश के लिए कुछ तो भी कर जाए, और उसी वजह से उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन किया था, और आज वो देश के काम आए हैं। उनके कार्य को, उनके शहादत को हम यहाँ पर पूरी मनोकामना से श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। पाकिस्तान के इस कायराना हमले के बाद पूरे देश में लोगों ने अपने अपने तरीके से शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ अलग अलग तरह से रोष व्यक्त किए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के निषेध में मुंबई से सटे भाईंदर में नागरिकों और दुकानदारों ने अपने दुकानों को बंद कर श्रद्धांजलि दी, तो नाला सोपारा रेलवे स्टेशन पर हजारों यात्रियों ने लोकल ट्रेन को रोककर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने वसई विरार शहर में दुकानें बंद करवा दी। जिस तरह पाकिस्तान में पल रहे आतंक के आकाओं ने निर्दोष 40 जवानों को चोरी छिपे मौत के घाट उतारा है, उसका आक्रोश देश के हर भारतीय के दिल में देखने को मिल रहा है। आज हर भारतीय यही चाह रहा है कि मोदी सरकार जल्द से जल्द 40 जवानों के बलिदान का बदला पाकिस्तान और उसके पाकिस्तान के आकाओं से ले।